2014 में शुरू हुई मेक इन इंडिया योजना का मकसद था भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अब लगभग एक दशक बाद फैक्ट्रियों की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या हम वाकई में मैन्युफैक्चरिंग में मास्टरी हासिल कर पाए हैं या फिर हम सिर्फ असेंबली लाइन पर पार्ट्स जोड़ने तक ही सीमित रह गए हैं। मेक इन इंडिया का लक्ष्य था जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 25% तक ले जाना, लेकिन 2024 तक ये सिर्फ 13.5% पर है। 2014 से 2024 तक ये आंकड़ा 14 से 16% के बीच अटका रहा, जबकि सर्विस सेक्टर 54% तक पहुंच गया। पीएलआई स्कीम के बावजूद असली मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा सुधार क्यों नहीं आया? आज भारत एक बड़ा असेंबली हब बन चुका है। फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियां यहाँ जोड़ी जाती है, लेकिन कंपोनेंट्स अभी भी बाहर से आते हैं। 2023 से 24 में इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट 20% बढ़कर $70 बिलियन हो गया है। लेकिन मोबाइल फोन भले ही यहाँ बन रहे हो, लेकिन उनके 60% पार्ट्स आज भी इंपोर्ट होते हैं। यानी हम बना नहीं रहे, बस जोड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन और आरडी की कमी की एक बड़ी वजह है और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 11.4% लोग काम कर रहे हैं। कम नौकरियां, कम इनकम और बढ़ता हुआ इंपोर्ट बिल, इन सबसे इनोवेशन और आत्मनिर्भरता का सपना अधूरा लगता है। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए? हमें आरडी स्किल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करना होगा। मेक इन इंडिया को जमीन पर उतारना होगा, तभी भारत एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग देश बनकर दुनिया में अपनी पहचान बना पाएगा।